प्यारे अंकल जी, सिर्फ आपसे, सिर्फ आपसे, सिर्फ आपसे। आप मेरे वजूद का वो हिस्सा हैं, आप मेरे वजूद का वो हिस्सा हैं। अब जिसके आगे हर किस्सा फीका है, अब जिसके आगे हर किस्सा फीका है। खुशकिस्मत है आज वो हर शख्स, खुशकिस्मत है आज वो हर शख्स जिसको भी आपने अपने ज्ञान से सींचा है, जिसको भी आपने अपने ज्ञान से सींचा है। हाय हेलो, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम है संदीप कुमार। सबसे पहले मैं अपने अंकल जी को सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि इन्होंने इतने दिनों से साइलेंट रिटायरमेंट का प्लान बनाया हुआ था और हमने उसको थोड़ा सा गुड़गोबर कर दिया। और साथ ही साथ मैं इनको थैंक यू भी बोलना चाहूंगा। हमेशा की तरह इन्होंने हमारी फीलिंग्स, हमारी भावनाओं, स्पेशली मेरे इमोशंस की कदर की और हमें यहाँ पे साथ आने को अलाउ किया, क्योंकि इनकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता था। इसलिए वंस अगेन थैंक यू वेरी मच अंकल जी। और इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सालावास की एडमिन अथॉरिटीज, स्कूल है, सभी स्टाफ मेंबर्स और सभी प्यारे बच्चों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना आकर्षक और मनमोहक वातावरण बनाया हुआ है कि शायद आप लोगों के चेहरे पर मैं छोटी सी स्माइल लाने में कामयाब रहूंगा। बच्चों, आप सभी ने मूवीज तो देखी होगी। जब भी मूवी स्टार्ट होती है तो स्टार्टिंग में आता है इस पिक्चर के या इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं और इस मूवीज के अंदर जो भी घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं का किसी भी व्यक्ति के पर्सनल लाइफ या रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। और अगर गलती से लेना देना भी हो भी जाता है तो वो महज एक संयोग माना जाएगा। परंतु आप सभी के समक्ष मैं अभी एक छोटी सी प्रस्तुति देने जा रहा हूं। इसके सभी पात्र ओरिजिनल हैं और मेरी द्वारा कही गई सभी बातें मेरे पूज्य अंकल जी श्री महिपाल यादव जी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सभी का बहुत गहरा नाता है और डायरेक्टली लेना देना रहेगा। नाउ आई एम डैम श्योर दैट आप सभी ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा जो आपके आदरणीय और पूजनीय श्री महिपाल सर के बारे में स्टेज पे आकर मीठी मीठी बकवास कर रहा है, ये क्या लगता है इनका, यानी कि इनका इनसे क्या रिश्ता है। तो बच्चों, नाउ अगेन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज संदीप कुमार और मैं इनका सबसे नालायक और निकम्मा बेटा हूँ। आई रिपीट, मैं इनका सबसे नालायक और निकम्मा बेटा हूँ, बट इनका एक उच्चतम श्रेणी का शिष्य भी हूँ। अकॉर्डिंग टू मी, आई एम द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ इट टिल नाउ। बच्चों, मैं आज आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो शायद यहाँ पे बहुत कम बच्चों को पता होगी या बहुत कम लोगों को पता होगी। मैं आपके गुरुजी के कुछ सीक्रेट्स बताऊंगा आज। बच्चों, मेरा और आपके गुरुजी का, मेरा और मेरे प्यारे अंकल जी का एक अजीब सा, एक गहरा सा और बहुत ही प्यारा सा कनेक्शन है, यानी कि बहुत घनिष्ठ कनेक्शन है। छोटे बच्चों या मेरे प्यारे बच्चों, जो छोटे बच्चे होते हैं वो अक्सर अपनी माँ के लिए रोते हैं। जब भी माँ उनसे अलग होती है या कोई बात होती है, वो उनसे दूर जाती है, तो वो अपनी माँ के लिए रोते हैं या फिर वो अपने पापा जी के लिए रोते हैं। परंतु मैं आपको बताना चाहूंगा, जब मैं छोटा था, जब भी ये छुट्टी काट के वापिस आते थे या स्कूल में मुझसे कभी मिलने आते थे, जब भी ये मुझसे विदा होते थे, पता नहीं क्यों मेरी आंखों से ऑटोमेटिक आंसू निकल आते थे। मुझे पता नहीं इनको याद है या नहीं है, लेकिन मुझे अच्छे से याद है। तब भी ये मुझसे विदा हुए, हमेशा मेरी आंखें नम हो जाती थी। और सेकंड पॉइंट, ये मेरे जो अंकल जी या आपके पूजनीय और आदरणीय गुरुजी मीठा बहुत खाते हैं, यानी कि इनको मीठा खाने का बहुत शौक है, इसीलिए शायद इनकी वाणी और व्यक्तित्व में इतना मिठास है। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही होगा। इसके बाद इनका सबसे स्पेशल आशीर्वाद, यानी कि पिटाई रूपी आशीर्वाद, सबसे ज्यादा मैंने ही पाया है। मेरे गालों पर अगर किसी की आंखें 6/6 और सही से काम करती हैं, तो अभी भी मेरे आंखों पर इनकी जो 10 नंबर चप्पलों का निशान या इनकी हाथों की उंगलियों का निशान अभी भी दिख जाएगा आपको। बट आई डोंट नो कि मैं इनका बेस्ट पुत्र हूं या नहीं, बट ये मेरे लिए वर्ल्ड के दी बेस्ट चाचू हैं, वर्ल्ड के दी बेस्ट चाचू हैं।
बच्चों, इससे पहले मैं भी आई हैव सर्व्ड फॉर 15 इयर्स इन इंडियन नेवी, तो मुझे एक अलग एटमॉस्फेयर मिला था। उसके बाद मुझे इतना सामाजिक ज्ञान तो नहीं है। उसके आने के बाद मेरा 4.5 ईयर एक्सपीरियंस के बाद जितना मुझे समझ में आया, जितना मुझे नॉलेज है, मेरे हिसाब से माँ बाप के अलावा जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। माताजी और पिताजी के अलावा जिंदगी में बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे। बट आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम वेरी लकी, ही इज द मैन who wants to see me fly high and high in my life. And इन्होंने अब तक अपनी तरफ से या अपना इन्होंने मुझे बेस्ट ही दिया है। बट जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैं इनका सबसे नालायक और निकम्मा बेटा हूँ। इन्होंने बचपन में मेरे लिए जो सपना देखा था, मैं उस सपने को अभी तक पूरा नहीं कर पाया हूँ। बट आप सभी को साक्षी मानकर मैं इनको फिर से याद दिलाना चाहता हूँ और उनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अंकल जी, मैंने अभी तक क्विट नहीं किया है, मैंने अभी तक हिम्मत नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी रगों में भी आपका ही खून दौड़ता है। मैं अभी भी अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हूँ और अभी भी मेरी कोशिशें पुरजोर रूप से जारी हैं। और इनसे जो मैंने एक अच्छी बात सीखी है कि तानों बानों में भी सच बोलने की आदत मैंने सिर्फ इनसे सीखी है। तानों बानों के अंदर सच बोलने की आदत मैंने इनसे सीखी है, क्योंकि इनका कहना है सत्यता की नाव डगमगाती जरूर है। क्योंकि ये अक्सर मुझे समझाते रहते हैं कि बेटा, सत्यता की नाव डगमगाती जरूर है लेकिन डूबती कभी नहीं है, डूबती कभी नहीं है। अगर आप सभी लोग इंक्लूडिंग अंकल जी इजाजत दें तो मैं आप सभी को इन महान शख्सियत के बारे में थोड़ा सा और रूबरू कराना चाहूंगा, परंतु मेरे अंदाज में, यानी कि अपन की स्टाइल में बिड़ू, नॉर्मल स्टाइल में नहीं। फर्स्ट पॉइंट इज, बाय प्रोफेशन ही इज ए टीचर, बट बाय हार्ट he was a soldier, he is a soldier, and he will be a soldier throughout his life. And second one is, he is an eloquent speaker, and we all are the witness of it. इनके शब्दों में, इनकी आवाज में, इनकी वाणी में एक गजब सा जादू है जो सभी को अपनी तरफ आकर्षित और मोहित कर लेता है। तो बताओ बच्चों, आप सभी मुझसे सहमत हैं कि नहीं है कि आपके गुरुजी की आवाज में एक अजीब सा जादू है। इसी बात पर आपके गुरुजी का एक कोट सुनाता हूं, लेकिन अपन की स्टाइल में। क्या फर्क पड़ता है कि हम संख्या में ज्यादा हैं या कम? क्या फर्क पड़ता है कि हम संख्या में ज्यादा हैं या कम? अरे आज तालियां वो बजाए जिनकी भुजाओं में है दम, जिनकी भुजाओं में है दम। इसके बाद he is very hard working person, बट मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनकी हार्ड वर्किंग करने की स्टाइल बहुत ही यूनिक है और मैं उससे बहुत ज्यादा फेमिलियर हूँ। मेरा ये जीएसएस सालाबाद से भी पुराना कनेक्शन है। ये मुझे भी नहीं बख्शते थे। जब मैं कभी नेवी में छुट्टी आता था तो इन्होंने मैथ पढ़ाने के लिए 6, 7, 8 क्लास के बच्चों के लिए मुझे भी छुट्टी में बुलाया हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कितने हार्ड वर्किंग पर्सन है। इसके बाद इनके सभी कामों में आप 100% ईमानदारी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। आई कैन गारंटी अबाउट इट कि ये अपना काम 100% ईमानदारी से करते हैं। और इनकी कार्यशैली के बारे में तो क्या बताऊं मैं, इनकी कार्यशैली बहुत ही लाजवाब है और इनकी कार्यशैली को मैं अपनी कुछ पंक्तियों के द्वारा प्रस्तुत करना चाहूंगा। लगन, निष्ठा और समर्पण की मिसाल, लगन, निष्ठा और समर्पण की मिसाल हर संकट की आप तोड़ हैं। पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से दूर, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान से दूर, नेतृत्व क्षमता आपकी बेजोड़ है, बेजोड़ है, बेजोड़ है। कर्तव्य निष्ठा की मूरत जो, कर्तव्य निष्ठा की मूरत जो राष्ट्रभक्ति नस नस में भरी, कर्तव्य निष्ठा की मूरत जो राष्ट्रभक्ति नस नस में भरी। अपने स्कूल के प्यारे बच्चों से जिनको लगाव है, अपने स्कूल के प्यारे बच्चों से जिनको लगाव है, आपके और मेरे पूजनीय गुरुजी श्री MP यादव जी की कार्यशैली वाव है, वाव है, वाव है।
भी स्टूडेंट ने इनका पिटाई रूपी आशीर्वाद लिया है, वो पक्का लाइफ में कुछ ना कुछ करेगा, इसकी भी मैं गारंटी दे सकता हूँ। इनकी चप्पलों की पिटाई में, जूतों की पिटाई में, डंडों की पिटाई में और हाथों की पिटाई में, यानी कि आपके गुरुजी और मेरे गुरुजी के हाथों में वो जादू है, क्या वही जादू है जो उस कारीगर के हाथ में होता है, जो पत्थरों की छीनी और हथौड़ी से इतनी पिटाई करके उस पत्थर को भी मूर्त में बदल सकता है। तो आप सोचिए कि इनके हाथों में कैसा जादू है। हो सकता है कि ये शख्स आपके लिए एक नॉर्मल टीचर हो, लेकिन सर ने बताया कि ये एक स्पेशल टीचर रहे हैं, परंतु मेरी नजर में ये शख्सियत एक महान हस्ती है। परंतु मेरी नजर में ये शख्सियत एक महान हस्ती है, एक महान व्यक्तित्व, कर्तव्यनिष्ठा और कर्मठता से भरपूर है और उच्चतम एवं ईमानदार कार्यशैली के धनी है। स्पेशली मेरे जीवन पर इनकी अमीर छाप है और ये छाप मेरे मरते दम तक रहेगी। ये मेरे आदर्श हैं, ये मेरे लिए भगवान से भी ऊपर है। आज मैं आप सभी को साक्षी मानकर इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, इनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। हम सभी की लाइफ में एक इंसान कम से कम जरूर होता है जिसे आप दिल से, जिसकी आप आत्मा से रेस्पेक्ट करते हैं। तो अंकल जी, मेरे लिए वो इंसान सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं, सिर्फ आप हैं। और मैं अगर एक ही लाइन में ये बात बताना चाहूं तो यू आर माई सुपर हीरो एंड यू विल ऑलवेज बी माई सुपर हीरो। इसके बाद मैं कुछ पंक्तियां इनके चहेते, इनके प्यारे बच्चों के लिए कुछ सुनाना चाहूंगा। खुद को मेहनत में फ्राई करो, खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक और ट्राई करो। खुद को मेहनत में फ्राई करो, हारने के बाद एक और ट्राई करो। मंजिल आपके कदम चूमेगी, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो, बस अपना कॉन्फिडेंस लेवल हाई करो। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद खुद चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद खुद चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला, मेहनत कर, एक बार फिर से लगा जोर। रख हौसला, मेहनत कर, एक बार फिर से लगा जोर। इस बार मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मिलने का मजा भी आएगा। बच्चों, एक और महत्वपूर्ण बात, आप अपने माताजी और पिताजी का हाथ हमेशा पकड़कर रखिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, यदि आप अपने माँ जी और पिताजी का हाथ पकड़ के रखेंगे तो आपको जीवन भर कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति के पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद, ऑलवेज लव योरसेल्फ विदाउट एनी रीजन, देन सी द मैजिक। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ एंड ऑलवेज ट्राई टू फॉलो द राइट पाथ। अगर आप सही रास्ते में चलेंगे तो मेरे अंकल जी कहते हैं जीत आपकी एक दिन अवश्य होगी, और अगर आप गलती से हार भी गए तो उस जीतने वाले बंदे से ज्यादा चर्चे आपके होंगे, आपके होंगे, आपके होंगे। अभी इसके बाद मैं अपने कुछ अंतिम पंक्तियों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देना चाहूंगा। जैसा कि अभी तक मैंने और मेरे अंकल जी के बीच में एक रिश्ता बताने की कोशिश की है, उनको कुछ अपनी पंक्तियों में बताने की कोशिश करूंगा। आशा है कि ये इनको और आप सभी को पसंद आएंगे। अगर ये पैंट है तो मैं इनका हुक हूँ, अगर ये पायजामा है तो मैं इनका नाड़ा हूँ, अगर ये पैंट है तो मैं इनकी पैंट का हुक हूँ, अगर ये पायजामा है तो मैं इनका नाड़ा हूँ, अगर ये माचिस है तो मैं तिल्ली हूँ, अगर ये माचिस है तो मैं तिल्ली हूँ, अगर ये शूज हैं तो मैं इनकी शूज की शोल हूँ, अगर ये शूज हैं तो मैं इनकी शूज की शोल हूँ, अगर ये नल है तो नल से निकलता पानी हूँ, अगर ये नल है तो उस नल से निकलता हुआ मैं पानी हूँ, अगर ये सांप है तो इनका जहर मैं हूँ, अगर ये सांप है तो इनका जहर मैं हूँ, और अगर ये कलम है तो इनकी शाही मैं हूँ, अगर ये बरबरीक है तो इनके वो 3 बाण जो युद्ध का नक्शा पलट देते थे वो 3 बाण मैं हूँ, और अगर ये घुड़दौड़ है तो
तो इनका शिष्य अर्जुन मैं हूँ, और अगर ये श्री राम है तो इनका भक्त हनुमान मैं हूँ, और अगर ये श्री कृष्ण है तो इनका शिष्य अभिमन्यु मैं हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।